सदर सदर साहब, मंच पर बैठे हुए साथी वक्तागण और प्रिय दोस्तों, पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप आज का जो हमारे हालात हैं उसमें मुस्लिम कौम और भारतीय नागरिक कहाँ खड़े हैं, उसके लिए आपने एक अच्छे वर्कशॉप का आयोजन किया। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए समाज को और हमारे इतिहास को एक अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। और आज जैसे एडिटर साहब ने कहा कि भाई वो गोबेल्स वाला मामला, आपको याद है क्या कहा उन्होंने? वो गोबेल्स तो खैर मेरे ख्याल से एक छोटा सा काम किया। उसके बाद एक संगठन आया, उसने गोबल्स के काम को 1000 गुना बढ़ा दिया। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। गोबल्स तो आया गया हो गया, पर एक संगठन है जो इन्हीं बातों को लेके ढोल पीटे जा रहा है और लोग उसको सुन रहे और उनकी जहन में ये बात आ रही कि अरे इतिहास में तो ऐसा हुआ, हिंदुओं पे इतने जुल्म ढाए गए, हिंदुओं पे जुल्म ढाए गए और वो मुसलमान बादशाहों ने ढाए गए। तो सवेरे मेरे जो दोस्त लोग सुन रहे थे तो मैंने यही सवाल किया, भाई पहली बात तो मुसलमान कैसे रहे, मुसलमान बादशाह कैसे थे? दूसरी बात यह, अगर मुसलमान बादशाहों ने जुल्म ढाए तो उसका आज के मुसलमानों से क्या लेना देना है? कभी सवाल पूछिए उनको। जो बात गई वो आपको बदला लेना है तो उन मुसलमान बादशाहों से जाके लो। और पहले तो समझो तो सही, उन्होंने क्या उन्होंने क्या हिंदुओं पे जुल्म ढाए या अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए अपने राज्य का विस्तार किया? ये अभी इन्होंने बहुत अच्छे से उसको समराइज़ किया, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं ख़ास तौर से 2-3 चीज़ें आपके सामने रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और मामला तो यही आता है कि आगे एक बेहतर समाज हम कैसे बना सकें, और उसमें खुद का मैं निजी अनुभव बताऊं। मैं जिस माहौल में पला बढ़ा, जो मैं कॉलेज में जब पढ़ता था तो मेरा सबसे करीबी दोस्त जो था वो मुसलमान था। वो घर पे आना जाना, साथ में पढ़ना, कठिन पढ़ाई थी हमारी मेडिकल की, तो हम दोनों मिलके पढ़ते थे। बीच बीच में 5-7 दिन वो अगर कभी नहीं आया तो मेरी माँ मेरा कान पकड़ती थी कि वो कासिम इतने दिन से नहीं आया, क्या हो गया भाई? ये माहौल में हम पले बढ़े कि जहाँ एक दूसरे के साथ मिलना, और बचपन में भी हमारे स्कूल में कॉलेज में एक ऐसा माहौल था। फिर उसके ऊपर से मुझे बहुत रुचि थी साहित्य में, लिटरेचर में। और पता नहीं, लिटरेचर में तो आप भी जानते होंगे, मैं ख़ास तौर से हिंदी लिटरेचर में मुझे इंटरेस्ट था। तो मुंशी प्रेमचंद, इनके लिटरेचर को मैं बहुत पढ़ता था। वो भारतीय समाज का एक आईना जिसको कहते हैं वो था, और उसमें हिंदू मुस्लिम संबंध जो बताते हैं वो बहुत प्यारे तरीके से बताते हैं। फिर ऐसे खैर बहुत पढ़ते पढ़ते ये चीज़ें आई, और उसी के साथ मैंने थोड़ा बहुत तो इस्लाम को जाना, थोड़ा हिंदू। एक साल मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं हिंदू धर्म को समझूं, इस्लाम को समझूं, ईसाईयत को समझूं, बौद्ध धर्म को समझूं। क्योंकि ये बात तो है, जिस धर्म में हम पैदा होते हैं वो हमको सबसे बेहतरीन धर्म लगता है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल पे हाथ रख के पूछिए, हम में से कितने लोगों ने अपने धर्म का चुनाव किया है? गलत सवाल तो नहीं है? जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसको अच्छा मानना बहुत अच्छी बात है, जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म को महान मानना बहुत अच्छी बात है, पर दूसरे के धर्म को गलत मानना ये कहाँ से अच्छा हो गया? आज तो वही तरीका चल रहा है। और इसी से मैंने इस्लाम की कुछ बातें सीखता रहा, और 2-3 जो प्यारी बातें मुझे याद आई जो मैं अपनी वर्कशॉप्स में, जहाँ दूसरे लोग भी होते हैं, उनमें बताता हूँ। और एक बात बताता हूँ, उसको मेरी उर्दू और अरेबिक तो ज़ीरो है, इसलिए मैं उसको थोड़ा हिंदी में ही बोलूँगा। एक इस्लाम में है कहना, जिस व्यक्ति का पड़ोसी भूखे पेट रहता है उसके लिए जन्नत के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। सही कहा मैंने? तर्जुमा क्लोज टू करेक्ट। अब बताइए, जो मज़हब इतना कहता है कि मेरा पड़ोसी, मैं मुसलमान हूँ, मेरा पड़ोसी हिंदू भी हो सकता है,
ईसाई भी हो सकता है, नास्तिक भी हो सकता है, पर मेरा मजहब मुझे क्या सिखाता है कि पहले उसका ख्याल रखो, उसका पेट भरा हुआ है तो ही तुम अपने खाने का निवाला अपने मुंह में डालो। ये है इंसानियत का एक सबसे ऊंचा मंजर जो इस्लाम ने मानवता को दिया। जहां एक तरफ ये मंजर हमको मिला, 9/11 2001 के बाद पूरा उल्टा सुनने को मिला। सवेरे मैंने अपने दोस्तों से बात की, वो कौन सा जुमला है जो बहुत पॉपुलर हो गया, इस्लामिक टेररिज्म 9/11 के बाद। अब इस्लामिक टेररिज्म के भी स्टडी किया, और बाय चांस मेरे जो बहुत अच्छे दोस्त थे, हेलो, मेरे जो अच्छे दोस्त थे, मेरे गुरु भी थे, असगर अली इंजीनियर, उनके भी मैं राइटिंग्स पढ़ता था, उनसे भी बहुत कुछ इस्लाम का सीखता रहता था। तो एक बात मेरी बहुत क्लियर हो गई कि ये जो प्रोपेगेंडा अमेरिकन मीडिया कर रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और वहाँ से फिर खैर पहले राजाशाही थी, उस पर मैं नहीं जाता। मैंने वो सवेरे बताने की कोशिश की कि आज दुनिया में और इंडिया में दोनों तरफ से इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। अब टारगेट करने से कोई चीज़ छोटी तो हो नहीं जाती, पर समाज में एक उसका प्रोपेगेंडा गलत हो जाता है। और वही मैंने स्टडी किया टेररिज्म के बारे में भी, तो ये भी पता चला वो तो अमेरिका की चाल है, तेल के कुओं पे कब्ज़ा जमाना है, और उन्होंने कुछ लोगों को ब्रेन वॉश करके खड़ा किया। और इसलिए मैंने देखा कि वो टेररिज्म है कहाँ, वेस्ट एशिया में है, जहाँ तेल के कुएं हैं, जहाँ मुसलमान हैं, वहीं आतंकवाद सबसे ज़्यादा है। और जो इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वहाँ इस प्रकार का आतंकवाद नहीं मिलता। तो ये वहाँ से मैं सीखा। फिर अब जहाँ अपने देश इंडिया के बारे में आता हूँ, तो पहले हमारे दोस्त ने 1857 के बारे में बहुत अच्छे से बताया। मैं उसके पहले भी जाके बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो हिंदू राजा थे, मुसलमान राजा थे। अब एक बात ख्याल कीजिए, आज राजाशाही का युग नहीं है। दिस इज़ नॉट एरा ऑफ किंगडम्स। आज हम डेमोक्रेसी बनना चाहते हैं। डेमोक्रेसी बनना चाहते हैं, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? डेमोक्रेसी 15 अगस्त 1947 को आई, पर पूरी डेमोक्रेसी अपने आप नहीं आ जाती, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। अब मैंने 15 अगस्त 1947 तो कहा हमको आज़ादी मिली, पर आपको पता है क्या, एक बहुत बड़ी एक्टर है, वो बोलती है कि हमको आज़ादी 2014 को मिली। किसी को पता है क्या? और वो एक्टर और उनकी राजनीतिक विचारधारा, वो तो हैरान कर देते कि ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि 2014 को हमको आज़ादी मिली, यानी पहले हम गुलाम थे। और यानी मुसलमान राजाओं का राज्य था। तो मैंने सवेरे बताया ये राज्य राजा का होता था। मुसलमान राजा के दरबार में हिंदू अधिकारी होते थे, फुल स्टॉप। हिंदू राजा के दरबार में मुसलमान एडवाइजर्स होते थे, फुल स्टॉप। ये बात मैंने सवेरे क्लियर कर दी। तो उसको केवल हिंदू मुसलमान के युग में किसने कहा कि मुसलमानों का युग था, पहले हिंदुओं का युग था? बता देता हूं आपको, उस इंसान का नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल ने 1818 में एक किताब लिखी, उसका किताब नाम था हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसने कहा पहले हिंदू युग था, फिर मुस्लिम युग आया, और अभी ब्रिटिश युग आया। थोड़ा आप चालाकी, थोड़ा अपना दिमाग को जागृत रख के सोचिए। आप थक गए होंगे, मैं जानता हूं। पहले क्या कहा, कौन सा युग है? हिंदू युग। उसके बाद कौन सा युग? क्रिश्चियन युग नहीं, ब्रिटिश युग। खुद को वो धर्म के नाम से नहीं पहचानते, हम लोग बड़े श्रेष्ठ हैं, अरे ये तो हिंदू, ये मुसलमान, हम ब्रिटिश। ये वहाँ से उन्होंने एक बहुत चालाक और गंदा खेल खेला, जिससे बाद में चलकर उन्होंने एक बहुत यहाँ फूट डलवाई। अब फिर दूसरी बात पे आता हूँ। ये फूट डालने का मैं एक और उदाहरण आपको देता हूँ। अभी हमने सवेरे बाबरी मस्जिद के बारे में बहुत चर्चा किया। बाबरी मस्जिद हमेशा मेरे दिमाग में रहती है। आपको पर्सनल कारण बता देता हूँ कि बाबरी मस्जिद ढाए जाने के बाद मुझे पहली बार लगा कि इस देश में ये बाबरी मस्जिद गिराना एक उनके एजेंडा का पार्ट है। और वो एजेंडा क्या है? यहाँ से लोकशाही जमहूरियत को ख़त्म करना। मुसलमानों पे तो अत्याचार करना है ही, पर सबसे बड़ा एजेंडा है यहाँ की जमहूरियत को ख़त्म करना। इसके लिए उन्होंने और ये बाबरी मस्जिद के इतिहास में गया तो एक बात मैं सवेरे जो नहीं बताई अभी बता दूं कि ये
बात कहाँ से आई कि पहले वहाँ एक मंदिर था, भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था? अरे ये बात आई, एक ब्रिटिश ऑफिसर थी जिसने अयोध्या का गजेट लिखा। गजेट आप लोग जानते होंगे, गजेट लिखा, और उनका नाम था मिसेस A.F. बेवरिज। अब गजेट में शहरों का वर्णन होता है, उन्होंने अयोध्या का वर्णन किया, बाबरी मस्जिद का वर्णन किया, इतनी लंबी है, इतनी ऊंची है, ये पत्थर की बनी है, वो है, और आखिर में नीचे एक फुट नोट डाल दिया कि शायद यहाँ पहले मंदिर था। शरारत चालू हो गई। कोई सबूत है? कुछ नहीं है, बस उन्होंने शायद लिख दिया। बाद में आने वाले लोगों ने कहा शायद हटा दिया, तो बोले यहाँ मंदिर था, भगवान राम का मंदिर था। फिर किसी ने ऐड कर दिया भगवान राम का जन्म यहीं हुआ था। थैंक यू वेरी मच। अब ये इतिहास को जब पढ़ाया गया, बताया गया और लोगों के दिमाग में डाला गया, तो उसके आधार पे नफरत बहुत बढ़ी। ये एक इतिहास का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मुझे जो पेशे से मेडिकल डॉक्टर ट्रेनिंग लिया हुआ है, मैं इतिहास के बीच पचड़े में क्यों पड़ा? मेरी चॉइस नहीं थी, मेरी चॉइस केवल एक ही थी, एक बेहतर समाज बने, इंसान की इंसान से मोहब्बत हो, नफ़रत कम हो। और मैंने देखा इतिहास का इस्तेमाल करके लोगों में नफ़रत पैदा की जा रही है। तो जहाँ भी नफ़रत पैदा हो, उसका इलाज एक ही है कि आप सच्चाई को समाज तक ले जाने की कोशिश करो। उसके लिए आपको इन चीज़ों को गहरा पढ़ना पड़ता है। फिर दूसरा, ये भारत के आज़ादी में देखिए, पहले तो ये याद रख लीजिए कि हमारा जहाँ मुसलमान राजा जिनका शासन था, वो हमारे गुलामी का पीरियड नहीं था। वो एक्टर की बात पे मत जाइए, एक्टर को देख के लोग उसको मानने लगते हैं, उसके एक्टर की बात बिल्कुल सरासर गलत है। अब गुलामी, देश की गुलामी किसको कहते हैं मैं आपको पूछना चाहता हूँ। अकबर, औरंगज़ेब, बाबर, ये लोगों ने जब यहाँ हुकूमत की, वो यहाँ की संपत्ति को लूट कर कहाँ ले गए? काबुल, कंधार, मक्का, मदीना, या कहीं नहीं? क्या जवाब है? कहीं नहीं। यहाँ रहे, यही शासन किया, इसी मिट्टी में खाक हो गए। यहाँ की संपत्ति यहाँ रही। हमारी संपत्ति बाहर कौन ले गया? ब्रिटिश ले गए। तो हम गुलाम कब थे? ब्रिटिशों के गुलाम थे। कभी वो एक्टर से मुलाकात है तो उसको बोल दीजिएगा कि गुलामी कैसे होती है और गुलामी को हम कैसे समझते हैं। गुलामी थी अंग्रेज़ों की। और जैसे हमारे मित्र ने बताया, उनका बड़ा फोकस था हिंदू मुसलमानों को डिवाइड करने का। उसके बावजूद समाज में परिवर्तन आए। पहला परिवर्तन था यहाँ जो आया, वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रियों का बनना। आजकल तो आप लोग वही कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मदरसों में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे हैं तो कीजिए। अब पहले तो मैं जब पढ़ता था तब तो कंप्यूटर नाम की चीज़ को हम जानते नहीं थे। तो पहले यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, कॉलोनियल पीरियड में। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ये आए कौन से? इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, उसके साथ मजदूर लोग, और उसी के साथ आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन आया। अब ये समाज में जब परिवर्तन होने लग गए, इसको मैं कहता हूँ, इसको सुरेंद्रनाथ बैनर्जी नाम के एक आज़ादी के आंदोलन के सिपाही थे, उन्होंने किताब लिखी है, इंडिया एज ए नेशन इन द मेकिंग। इंडिया एज ए नेशन इन द मेकिंग, यानी भारत एक नया भारत बन रहा है, नए असूलों के ऊपर बन रहा है, और वही असूल के आधार पे भारतीय आइन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। और इनके जो लोग नए आए, इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर्स, मॉडर्न एजुकेटेड क्लासेस, इनके सिद्धांत क्या थे? इनके सिद्धांत थे हम सब बराबर हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, यहूदी, हम सब बराबर हैं। अब दूसरी तरफ एक बात और यहाँ जो मुझे खलती है, उन्होंने एक बात और भी कही, स्त्री और पुरुष भी बराबर है। अब वो आपको बताओ, आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हॉल में कोई स्त्री तो है नहीं, मैं किसी को खुश नहीं करना चाहता। यहाँ स्त्रियाँ क्यों नहीं है वो सवाल मैं पूछना भी नहीं चाहता, क्योंकि उससे आप शायद नाराज़ हो जाएंगे। वो कौन सा मज़हब था दुनिया का पहला मज़हब जिसने स्त्रियों को बराबरी के हुकूक दिए? नाम बताइए। इस्लाम। कहाँ हैं यहाँ औरतें? सॉरी आपको मैं नाराज़ कर रहा हूँ, अपने होस्ट लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो पहला मज़हब था जिसने कहा औरतों को बराबरी का हुकूक मिलना चाहिए, और यही बात आज़ादी के आंदोलन से आई। एक और आपको प्यारी बात बता दूं एजुकेशन के सिलसिले में, पहले औरतों को शिक्षा नहीं देते थे। मोहम्मद साहब की बात और है, मोहम्मद साहब ने तो यहाँ कहा था
इल्म इतना ज़रूरी है, अगर उसको पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको चीन तक जाना पड़े तो जाइए। आज लोग चीन जाते हैं पर एजुकेशन के लिए नहीं जाते, वो सस्ती चीज़ें खरीदने जाते हैं, वो बात और है। खैर, अब तो वो जब उस समय यहाँ भारत में, भारत की बात बता रहा हूँ, औरतों को शिक्षा नहीं थी, तो हमारी एक महाराष्ट्र की महान महिला सावित्रीबाई फुले, उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। और वो लड़कियों के स्कूल में उनकी पहली टीचर कौन थी, किसी को याद है? फातिमा शेख। याद रखिएगा, इस नाम को भूलिएगा मत। और लोगों ने उनका इतना विरोध किया कि फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले जब लड़कियों के स्कूल में लड़कियों को पढ़ाने जाती थी तो अपने साथ एक्स्ट्रा साड़ी लेके जाती थी। क्यों भाई? क्या उनको भी हमारे प्रधानमंत्री जैसे बार बार कपड़े बदलने के शौक था क्या? नहीं, वो इसलिए कि वो जब स्कूल जाते थे तो बाकी लोग बोलते थे, अरे ये तो हमारे मज़हब के खिलाफ हैं, इल्म देना हमारे मज़हब के खिलाफ है, ऐसा लोग कहते थे। इसलिए उन पर कीचड़, गोबर, पत्थर फेंकते थे और वो उनको जाके अपने कपड़े बदलना पड़ते था। हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसा नहीं था कि नया फोटोग्राफर आया तो कपड़े भी बदलना चाहिए। खैर, ये इसको आप ज़रा फ़र्क को समझिए। अब जंग आज़ादी में एक तरफ ये लोग आए, जिसमें से मैं 3 रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लेता हूँ, इसको ज़रा ख्याल कीजिए, मैं सवेरे नहीं बताया था इस बात को। तो एक तरफ नया भारत बन रहा था अब इन परिवर्तनों से, और उसमें उनके प्रतिनिधि के रूप में 3 संगठनों के नाम मैं ले रहा हूँ। पहले है शहीद आज़म भगत सिंह, नौजवान भारत सभा, नाम जरा ख्याल रखिए, इसका मैं सवाल पूछने वाला हूँ। दूसरे बाबा साहब अम्बेडकर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरे का नाम आप बताएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, और वो तीसरे में मैं एक ग्रुप में 4 नाम ले रहा हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। पार्टी का नाम बताइए। थैंक यू वेरी मच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इन नाम के पैटर्न को देखिए, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नाम का पैटर्न देखिए, मुझे ये मत कहिए नाम में क्या रखा है, नाम में कई बार बहुत कुछ रखा रहता है। अब दूसरी तरफ से यहाँ जो राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, जागीरदार थे, उनको डर लगा, ये क्या हो रहा है? अरे ये औरतें शिक्षा प्राप्त कर रही है, ये मजदूर अपने संगठन बना रहे हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, ऊपर वाले ने तो हमको ये अधिकार दिया है शासन करने का, ये कौन लोग ऊपर आ रहे, हमारा पावर कमज़ोर कर रहे। तो इसलिए ढाका के नवाब और काशी के राजा साथ में आए, उन्होंने एक संगठन बनाया और उस संगठन का काम, उन्होंने कहा हमारा मज़हब सिखाता है कि हम अपने शासक के प्रति वफादार रहें। हमारा शासक कौन है? ब्रिटिश, उसके प्रति वफादार रहें। और ये जो कांग्रेस और ये बाकी संगठन बन रहे हैं, ये इनके खिलाफ है, हम इनका विरोध करते हैं। पर ये लोग कौन थे? राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, जागीरदार थे। और इसी में चलकर बाद में कुछ पढ़े लिखे लोग आ गए, कुछ अपर कास्ट के लोग आ गए और उसमें से संगठन बने। अब ये संगठन को भी ख्याल कीजिए, एक संगठन के लीडर का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। पार्टी का नाम याद है? थैंक यू वेरी मच। दूसरे संगठन का नाम, उसके लीडर का नाम मैं आपको बता दूं, हमारे महाराष्ट्र के थे, वो अंडमान की जेल में थे, फिर उन्होंने बहुत सारे माफ़ीनामे लिखे, छूट के आए। क्या नाम था? वीर, अच्छा खैर वीर जब आप बोलते तो थोड़ा मान लेते, तो आधे वीर आधे कायर दोनों भी थे। और उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की छूटने के बाद? हिंदू महासभा। याद रखिए, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। और इसी हिंदू महासभा के सिद्धांतों को लेकर एक और संगठन बना, जो आज का सबसे पावरफुल, सबसे मजबूत, सबसे बड़ा संगठन है। जो लोग पहले हाफ पैंट पहनते थे, आजकल फुल पैंट पहनते हैं। कौन सा? वेरी गुड। कौन सा राष्ट्र चाहिए उनको? हिंदू राष्ट्र चाहिए। दोस्तों, राष्ट्र का धर्म नहीं होता, राष्ट्र का धर्म उसका संविधान होता है, आईन होता है। और इधर उन्होंने कहा इस्लाम के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, इस्लाम के आधार पे नहीं, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना, राइट? क्या हुआ उसका? उन्होंने कहा अरे उर्दू मुस्लिम पाकिस्तान,
तो बांग्लादेश वालों ने कहा ये उर्दू क्या होता है भैया, हम तो बंगाली भाषा जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की, कवि नजरुल इस्लाम की। उन्होंने बोला हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, बांग्लादेश अलग हो गया। एक देश मजहब के नाम पे बना, दो टुकड़ों में टूट गया। भारत धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म के आधार पे बना, आज तक तो एक भाग में जिंदा है, और वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा तो कभी टूट नहीं सकता। धर्मनिरपेक्षता गई तो उसको टूटने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत दुर्भाग्य से कह रहा हूं। खैर, अब आपको लगता होगा, मैं पाकिस्तान गया था, सवेरे दोस्तों को बताया मैंने, डरने की बात नहीं है, मेरा वजन भी बढ़ गया था वहाँ तो पाकिस्तान गया था, तो वहाँ धर्मनिरपेक्षता का जो ट्रांसलेशन, सेकुलरिज्म का ट्रांसलेशन है नास्तिकता, जो धर्म को ना माने, टोटली गलत। धर्मनिरपेक्षता का दो उदाहरण आपको दे दूं। एक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नाम याद है? बताइए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुसलमान थे या नहीं? सवाल ही गलत है, नाम के आगे ही मौलाना लिखा है। मौलाना साहब को मैं कभी अभी एक थोड़ा काल्पनिक इंटरव्यू लेता हूँ, इंटरव्यू लेना का काम तो एडिटर साहब का काम है, पर मैं भी थोड़ा एक इंटरव्यू ले लेता हूँ कल्पना में, इमेजिनेशन में। मैं मौलाना साहब को पूछता हूँ, मौलाना साहब आप मुसलमान हैं या नहीं? वो कहते हैं बरखुरदार, मेरे नाम में ही मौलाना है, मैंने कुरान का तर्जुमा किया है, मैं तो इस्लाम को मानता हूँ। फिर मैंने उनको कहा, मौलाना साहब आप इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम एक अच्छे मुसलमान है, तो आप पाकिस्तान की मांग का समर्थन क्यों नहीं करते? तो मौलाना साहब मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, बरखुरदार, मेरा इस्लाम इंसान से इंसान को जोड़ने की बात करता है, और ये जो पाकिस्तान की मांग है, ये इसको देश को बांटने की बात करती है, मैं इसके साथ नहीं जा सकता। दूसरे एक व्यक्ति के पास जाता हूँ, इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ, उसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, 20वीं शताब्दी के सबसे महान हिंदू। उसका मर्डर किसने किया था? हिंदू धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, धर्म के कारण नहीं, धर्म के नाम पे। खैर, बापू से इंटरव्यू लेता हूँ, बापू आप हिंदू हैं कि नहीं? तो वो कहते हैं, बेटा मैं तो एक सनातनी हिंदू हूँ, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। इंटरव्यू चालू है, रुक गया मैं बीच में। वो क्या कह रहे हैं? धर्म के लिए जान दे सकता हूँ। आजकल क्या हो रहा है, धर्म के लिए लोग जान दे रहे हैं कि धर्म के नाम पे दूसरों की जान ले रहे हैं? ये धर्म का रास्ता नहीं है। कोई भी मजहब बेगुनाह लोगों को मारने की बात नहीं सिखाता। तो बापू मुझे वही कहते हैं, बापू इसलिए कहते हैं मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, पर ये मेरा मामला है, जो सरकार बनने वाली है वो मेरे धर्म के आधार पे नहीं चलेगी, तुम्हारे धर्म के आधार पे भी नहीं चलेगी। सरकार चलेगी आईन के आधार पे, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, सबको बराबरी से मान के। सरकार मंदिर मस्जिद के इसमें नहीं पड़ेगी। इसीलिए आपको बता दूं, आज़ादी के बाद एक वो सोमनाथ मंदिर सवेरे बताया था, याद होगा आपको, महमूद गजनवी। तो कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा एक विदेशी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। अब ये बताइए, उस समय देश विदेश था क्या? वीसा पासपोर्ट था? कोई राजा वीसा लेके आता था क्या? पासपोर्ट लेके आता था कि मैं महमूद गजनवी इंडिया का वीसा लेके आ रहा हूँ? ऐसा इंडिया था? सोचिए, इसको गहराई से सोचिए। राजाशाहियाँ थी, नो प्रॉब्लम, और उसमें जो थे। अब ये जो इन्होंने कहा कि भाई इस्लाम विदेशी धर्म है, मैं तो मानता हूँ, सवेरे भी मैंने बताया, ये पूरी दुनिया के धर्म होते हैं। तो उन्होंने कहा एक विदेशी ने हमारे सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, तो सरकार ने इस मंदिर को बनाना चाहिए। महात्मा गांधी से गए, पूछे, महात्मा गांधी ने कहा मंदिर मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं है, समाज अपनी मर्जी से इनको बना सकता है, सरकार का उसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए। फिर नेहरू के पास गए, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, सबसे बड़े सेकुलर व्यक्ति जिनको सबसे बदनाम किया जाता है। बाकी मीटिंग्स में जाता हूँ तो मैं नेहरू का नाम लेता हूँ तो लोगों का चेहरा बना लिया, नेहरू इतना अय्याश आदमी, इतना खराब आदमी, और मैं बताता हूँ उससे बेहतरीन कोई व्यक्ति नहीं हुआ। तो नेहरू को कहा गया सोमनाथ मंदिर बनाने के लिए हेल्प करो। नेहरू ने कहा, जवाब नहीं दिया, चुप रहे। 1954 में भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करने गए।
और वहाँ की तकरीर में, स्पीच में उन्होंने कहा ये जो भाखड़ा नंगल बांध है जिससे हमारी खेती सुधरेगी, ब्रैकेट में ये बांध, ये इंडस्ट्री, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये हमारे आधुनिक भारत के पूजा के स्थान हैं। मंदिर मस्जिद लड़ाने वाली चीज़ें हैं और इंडस्ट्री, फैक्ट्रियाँ, इंस्टीट्यूशंस ये लोगों को तरक्की देने वाली चीज़ें हैं। ये नेहरू हमको सिखा के गए। एनीवे, आज़ादी के आंदोलन में बिल्कुल आपको बता दूं कि जो मुस्लिम लीग थी उसको मानने वाले शुरू में ज़्यादा नहीं थे, हिंदू महासभा को मानने वाले ज़्यादा नहीं थे, और वो तीसरा संगठन जो मैंने कहा ना, वो खाकी चड्डी वाला, वो तो बहुत छोटा सा था। पर एक बात उनको तारीफ़ करना पड़ेगा कि आप तो कभी एक आध बार वर्कशॉप लेते हैं, वो रोज़ वर्कशॉप लेते हैं। बचपन में जब मैं भी छोटा था, पता नहीं था, एक बार वो शाखा में चला गया, थोड़ा बहुत पढ़ता था गांधी नेहरू के बारे में, इसलिए उसने मैं बच गया। शाखा में खेला कूदा, अच्छा लगा। खेल कूद के बाद जो प्रचारक साहब थे जिनकी चड्डी थोड़ी ज़्यादा कड़क थी, वो बोले देखो भाई, ये देश को नेहरू और गांधी ने बर्बाद कर दिया है, कश्मीर के मुद्दे को बर्बाद कर दिया है, हमने उस पर कब्ज़ा कर लेना चाहिए, लोगों की जो मर्जी है उससे हमको क्या लेना देना है, हमको अपना राज्य विस्तार कर। मैं सुना और हैरान हो गया। उसके बाद मैं वहाँ से दुम दबा के भागा, बाद में केवल उनकी आलोचना करने में ही अपना पूरा वक्त लगाने लग गया। खैर, तो ये, पर एक बात है, वो लोगों का ब्रेन वॉश रेगुलर तरीके से करते रहते हैं। तो आज राजनीतिक तौर पे एक बात दोहरा दूं कि मुस्लिम कौम, निश्चित रूप से मैं हर एक धर्म को इज्जत देता हूं, पर भारत में अभी जो भी रिपोर्ट आई, अभी आपको पता होगा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, एडिटर साहब ने देखी होगी, मैंने दोनों डॉक्यूमेंट्री देखी है बीबीसी की, पूरा बताया गया है। उसी के कुछ मुद्दे मैं थोड़ा सा लेना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली मुस्लिम कौम को टारगेट किया गया है, क्रिश्चियंस को भी टारगेट किया गया है। क्रिश्चियंस 2.3% है, तो ज़्यादा दिखता नहीं है। दलितों को टारगेट किया गया, बिखरा 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 है। औरतों पे अत्याचार बढ़ गए हैं, आदिवासियों पे अत्याचार बढ़ गए हैं। तो खैर, अब ये सब चीज़ें जो हुई हैं वो इसलिए कि गोबेल्स, उनके पास एक गोबेल्स नहीं, हज़ारों गोबेल्स हज़ारों शाखाओं में काम करते हैं। और इसलिए एक मुद्दा उन्होंने खड़ा किया, गौ हमारी, मुसलमान उसको, इसीलिए मुसलमान का राम नाम सत्य तो हिंदुओं का होता है ना, मुसलमानों का जो भी हो ठहके जाने दी। अब ये बीफ के बारे में मैं सोचने लगा, और अभी भी मैं जब नॉर्थ इंडिया में आता हूँ, मैं सड़कों पे देखता हूँ तो इतनी सारी गायें घूमती रहती हैं। और कल मैं दोस्त लोगों से बात कर रहा था, बोले आज ड्राइविंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, गाय सड़क पे घूमती रहती है। और यूपी में और बाकी जगहों पे किसान रात को जागते हैं ताकि गाय आके हमारे खेत को बर्बाद न कर जाए। फिर मैंने सोचा यार ये इतना सब हो रहा है, और इसी में एक खबर आई, राजस्थान में हिंगोनिया में एक बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने गौशाला बनाई। गौशाला में सैकड़ों गाय भूख से, बीमारी से तड़प के मर गई। नींद नहीं आई मुझे, मैं सोचता रहा ये गाय के लिए इतना इनको मोहब्बत है क्या, गाय को रियली माता मानते हैं क्या। तो मैं फिर इतिहास में गया, पढ़ने लग गया, तो मेरे हाथ में किताब आई, लेक्चर्स फ्रॉम अल्मोड़ा टू शिकागो, स्वामी विवेकानंद क्या लिखते हैं, वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। बता देना उनको, बोले ब्राह्मण हो या दूसरे हो बीफ खाते थे। तो फिर मैंने देखा कि इलेक्शन के जीतने के लिए गाय को सामने रखा गया, राम मंदिर को सामने रखा गया, और बीफ को जब सामने रखा गया तो फिर से मैं स्टडी किया, तो बाई चांस एक किताब मेरे हाथ में आ गई, उसने मेरी सब दरवाजे खोल दिए। किताब थी एक बायोग्राफी, वो हमारे एक प्रधानमंत्री थे ना जो कविताएं लिखते थे, वेरी वेरी गुड, अटल बिहारी वाजपेयी की एक बायोग्राफी में पढ़ रहा था, हार नहीं मानूंगा, ऐसा टाइटल है उसका, विजय त्रिवेदी जी की लिखी हुई है। पेज 236 पे आया, 236 पे आया तो वहाँ लिखने मिला कि अटल जी एक बार अमेरिका गए लेक्चर देने के लिए। एक लेक्चर के बाद वो बैठ के खाने का आनंद ले रहे थे, तो उनके पड़ोस के सज्जन ने कंधे पे थपथपाया, अटल जी आप ये क्या कर रहे हो, आप जो खा रहे हो ये तो बीफ है।
अटल जी जोर से हंस दिए, बोले बीफ है ना तो क्या हो गया, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है। वेरी नाइस। वही स्वामी विवेकानंद को फिर से ले आता हूँ, अरे गांधी जी की स्टोरी बताता हूँ, प्यारी सी स्टोरी जो मैंने अपने दोस्त से सुनी थी। अब विवेकानंद जी ये भी लिखते हैं कि खाने पीने के बारे में किसी पे ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, लोग अपनी मर्जी से जो खाते हैं वो उनकी चॉइस का मामला है। और उसमें एक प्यारी सी कहानी सुनिए। महात्मा गांधी सेवाग्राम आश्रम वर्धा, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी काम करते थे। उनके एक मुसलमान दोस्त का बेटा उनके मिलने आया। आते से उन्होंने बापू के पैर पकड़े, बापू नमस्ते। बापू ने नमस्ते बोलने के लिए उनके कंधे पे, उनको अचानक याद आया, अरे आज तो ईद का दिन है, आज तो ईद का दिन है। लड़के के कंधे पे थपथपाया, उसको इशारा किया, बेटा खड़े हो जाओ। वो खड़ा हुआ, उसको गले लगे और बोले बेटा ईद मुबारक। और जैसे उन्होंने कहा बेटा ईद मुबारक, उनके दिमाग में आया हमारा ये अतिथि है, मेहमान है, और हमारे अतिथि को क्या मानते हैं, अतिथि देवो भव। आपको नहीं पता होगा, अतिथि देवता का रूप होता है। तो देव उसका, तो बोले अगर ये अपने घर में होता तो आज मटन खाता, शीर कुरमा खाता। शीर कुरमा तो मेरे आश्रम में बन जाएगा, मटन मेरे आश्रम में नहीं बन सकता। तो अपने दोस्त को कहा कि भाई आप बाज़ार में जाओ, हम मेरे इस दोस्त का आज त्यौहार का दिन है, इसकी फेवरेट चीज़ मटन बाज़ार से लेके आओ। अब जैसे ही बापू ने कहा इसके लिए मटन लेके आओ, वो लड़का फिर से बापू के चरणों पे गिर पड़ा। बोले बापू आज के दिन मैं मटन नहीं खाऊंगा, क्योंकि आपके आश्रम में शाकाहारी चलता है। ये होता है एक दूसरे को इज्जत देना। गांधी किसको इज्जत दे रहा है, मेहमान को। वो किनको इज्जत दे रहा है, ये तरीका होता है एक समाज के चलने का। खैर, अब दूसरा, आजकल वो मुसलमान नौजवान, खैर आप लोग तो पता नहीं आप लोग इसके विक्टिम है कि नहीं, पर कई मुसलमान नौजवानों को टारगेट किया जाता है। अरे ये बड़े चालाक होते, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इनको मोटरसाइकिल लेके देता है, मोबाइल लेके देता है, परफ्यूम लेके देता है कि तुम हिंदू लड़कियों को आकर्षित करके लाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो। लव जिहाद। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ और दिल से बताता हूँ, मोहब्बत से अच्छी चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है। और दूसरा बताना चाहता हूँ, जिहाद से भी अच्छी बात और कोई नहीं है। आज इस जिहाद को इतना बुरा माना जाता है। जिहाद का मतलब जो मैंने अपने गुरु से सीखा वो है अच्छे काम के लिए मेहनत करना, जद्दोजहद करना ताकि समाज बेहतर हो। पर इन दोनों शब्दों को मिला के उन्होंने एक ऐसा शब्द बना दिया कि जिससे मुसलमानों के खिलाफ नफरत हो। खैर, तो ऐसे माहौल में हमको एक अच्छा समाज तो बनाना है। एक नागरिक के रूप में, एक मुसलमान के रूप में, ये दोनों चीज़ें मेल खाती हैं। मेरे पहले के वक्ताओं ने कहा एक नागरिक के रूप में एक बेहतर हिंदुस्तान बनाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं छोटा सा अंत में निवेदन करूंगा, वो ये कि पहली बात ये क्लियर है कि धर्म के नाम पर देश नहीं बन सकते। पाकिस्तान ने बता दिया। आज आपको पता है दुनिया में कितने मुस्लिम देश हैं? 56। मुसलमान कितने हैं दुनिया में? 135। 56 मुसलमान देश हैं। और ईरान और इराक दोनों मुस्लिम देश 7-8 साल तक एक दूसरे से लड़ते रहे। और बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी कोई ज़्यादा मोहब्बत है नहीं, वो तो खैर बन के टूटे। तो एक नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए? आपके कर्तव्य, एक तो खैर मुस्लिम कम्युनिटी में ये बात फैलाना ज़रूरी है कि ये जो प्रोपोगेंडा हमारे खिलाफ है ये गलत है। और वो मैं खुद का नाम ले रहा हूँ इसलिए माफ़ कीजिएगा, मैंने जो सवेरे आपको किताब जो आपके लिए लाया हूँ उसमें इन्हीं 68 क्वेश्चंस को दी है। अमेज़ॉन पर भी वो किताब उपलब्ध है, हिंसा सांप्रदायिकता के नाम से, और बस्टिंग मिथ्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज़, ये 2 नाम से वो किताब। मुख्य उद्देश्य क्या है कि सबसे पहले क्या होता है, ज़मीन पे क्या होता है, गलत धारणाओं को फैलाया जाता है। मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं, क्रिश्चियन वैसे हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। इसके आधार पे नफ़रत को पैदा किया जाता है। बताइए, नफ़रत अपने आप होती है या पैदा की जाती है? पैदा की जाती है। और नफ़रत होती है तो उसके कारण दंगे करवाए जा सकते हैं। अभी आपको एक और उदाहरण देता हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। और दंगों के बाद एक पार्टी का फ़ायदा होता है,
नाम आप गेस कर लो, मैं उस पार्टी का नाम बार बार लेके, मेरे को टारगेट नहीं बनना, नाम आप गेस कर लिए तो बहुत अच्छा। ये मैंने कहाँ से पढ़ा? ये मैंने पढ़ा, वो एक अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी। आपने नाम सुना? नहीं सुना ना, मैंने भी नहीं सुना था पहले, कुछ लोगों ने से, मैंने नहीं सुना था। तो मालूम है क्या हुआ, वो अपनी एक वो MHRD मिनिस्टर थी ना, वो जो सास भी कभी बहू में काम करती थी, हाँ वही 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 वही। तो लोगों ने बोला ये तो कितनी कम पढ़ी लिखी है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या संभालेगी? उसने बोला क्या कम पढ़ा लिखा बोलते हो, मैं तो येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लाई हूँ। मेरे को कहा, मैंने कहा भाई येल यूनिवर्सिटी बहुत ग्रेट होना चाहिए। येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च फॉलो करने लग गया। तो उसमें एक रिसर्च आया कि जहाँ भी दंगे करवाए जाते हैं, दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं, जहाँ भी दंगे करवाए जाते हैं वहाँ एक पार्टी पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। राम मंदिर के नाम पे 1992-93 में बम्बई में दंगे हुए। 2002 में अभी डॉक्यूमेंट्री जो आई है BBC की, गुजरात के दंगों की बात करती है, लव जिहाद की बात करती है, और फिर वो बीफ काऊ की बात करती है। और ये दंगे करवाने के बाद इसको कहते हैं पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, पॉलिटिक्स उसके कारण पावरफुल ज़्यादा हो जाते हैं। और अगले चुनाव के लिए भी वो यही कर रहे हैं, पोलराइजेशन उनका मुख्य हथियार है। अरे गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, इकोनॉमिक इंडाइसिस डाउन हो रहा है, GDP डाउन हो रहा है, ये सब आपको पता होगा, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? तो ऑलरेडी वो जो होम मिनिस्टर है ना बड़े वाले, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि गुजरात के दंगों का हमने सबक सिखा दिया। किसको सबक सिखा दिया भाई? डॉक्यूमेंट्री जरा देख लीजिए, कभी कभी अंदर झांक के ईमानदारी से भी देख लीजिए कि असली गुनाहगार कौन है और कौन लोग मारे गए। मेरे विश्वास है दंगों में बेगुनाह लोग मारे जाते हैं और ज़्यादातर गुनाहगारों को सज़ा नहीं होती। एहसान जाफरी मारा जाता है जो कम्युनिटी के लिए खड़ा होता है। तो दोस्तों मेरी अपील ये है, नंबर 1, इस्लाम जो सिखाता है कि एजुकेशन, शिक्षा, उसको प्राप्त करने के लिए आपको चीन तक जाना हो तो वहाँ तक जाइए। दूसरा, औरतों को बराबरी का हक दिया जाना चाहिए, ये मैं इस्लाम से लेता हूँ, भारतीय आइन तो बाद में आया। तीसरा, जो नफ़रत फैलाई गई है, ये नफ़रत का मुकाबला मोहब्बत से होना चाहिए। नफ़रत की जो दीवारें की गई हैं उनको तोड़कर मोहब्बत के पुल बनाना आपका और मेरा काम है, अपने आप ये काम होने वाला नहीं है। अब इसके लिए अपना काम तो हम करें, मैं कहीं लेखक हूँ, स्टूडेंट हूँ, टीचर हूँ, मैं अपना काम करूँ, पर थोड़ा टाइम निकाल के मैं कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काम करूँ, ताकि जो नफ़रत है वो कम हो। और बुरा ना माने तो मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पर फिर भी एक चीज़ मुझे दिख रही है, अभी जो भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य संदेश क्या है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने की ज़रूरत है। और ये दुकान एक जगह नहीं, हर जगह खोलने की ज़रूरत है, और ये दुकान हम में से हर एक व्यक्ति खोल सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि थोड़ा गहराई से इंसानियत का सोचे, अपने मज़हब का सोचे, और उसी के साथ भारतीय संविधान का सोचे। और मुझे पूरी उम्मीद है इस रास्ते पर चले तो एक बेहतर हिंदुस्तान, बेहतर समाज और बेहतर दुनिया बनेगी। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।